जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो मिस्ट्री। इस सप्ताह ग्रहों का महागोचर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का एक ऐसा त्रिवेणी संगम बनाने जा रहा है जो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदलकर रख देगा। अगले कुछ मिनटों में हम आपकी कुंडली के पूरे 12 घरों का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ग्रहों की यह शुभ युति आपको कहां-कहां से छप्पर फाड़ लाभ देने वाली है। इसके बाद वीडियो के अंतिम सेक्शन में हम बात करेंगे उन अचूक उपायों की जो इस बेहतरीन समय को आपके भाग्य में हमेशा के लिए लॉक कर देंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपकी मून साइन यानी चंद्र राशि के बेसिस पर तैयार किया गया है। चंद्र कुंडली आपके माइंड, इमोशंस, इनर वर्ल्ड और मेंटल पीस को रिफ्लेक्ट करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल की। मंगल इस समय वृषभ राशि में तटस्थ राशि की अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपका हर काम सोच समझ कर करना आपकी छवि को एक सुलझे हुए इंसान के रूप में दिखाएगा। आपकी निर्णय लेने की दृढ़ता आपके आत्मबल को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएगी। मनपसंद भोजन करने की आदत आपके शरीर को भीतर से ताकतवर बनाए रखेगी। आपकी निडर जीवन शैली शरीर को हर बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित रखेगी। मानसिक शांति मिलने से खुद की क्षमताओं पर आपका भरोसा बहुत मजबूत होगा। खुद के दम पर आगे बढ़ने की इच्छा से नया काम शुरू करने का आपका विश्वास जगेगा। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में शनि और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। आपकी अत्यधिक सनक और अव्यवहारिक विचारों से आपको धन कमाने के मौके गंवाने पड़ सकते हैं। आपके करियर में आने वाली लगातार अस्थिरता ही आपकी आर्थिक तंगी का मुख्य आधार बनेगी। मनोरंजन या कला के मंचों पर आपकी अमर्यादित और भद्दी शैली की लोग खूब निंदा करेंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेदों में मर्यादित भाषा ना रखना आपको पैतृक सुख से दूर करेगा। संतान के गलत फैसलों, अनुशासनहीनता और उनके अत्यधिक खर्चों से कुल की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके गलत फैसलों के कारण आपके परिवार के रहन सहन का स्तर काफी गिर जाएगा। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में बुध और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। पिता की सलाह से आपके भीतर बड़े और कड़े फैसले लेने का हौसला आएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपकी आंतरिक हिम्मत हमेशा बहुत मजबूत रहेगी। ज्ञान और उच्च शिक्षा के मामलों में भाई बहनों के साथ वैचारिक तालमेल बढ़ेगा। उच्च शिक्षा के लिए भाई बहनों को किसी बड़े संस्थान में दाखिला मिल सकता है। धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने और अपनी बात रखने के प्रयास सफल साबित होंगे। आपकी गहरी समझ और ज्ञान से किसी समस्या का हल खोजने की कोशिश कामयाब होगी। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में शनि, राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। घर के रखरखाव के प्रति लापरवाही आपकी संपत्ति के मूल्य को कम कर देगी। घर में लगातार होने वाले अनपेक्षित खर्चे आपकी संचित पूंजी को कम कर देंगे। पुरानी जमीन जायदाद के विवादों में फंसने पर आपका मन बहुत भारी और परेशान रहेगा। आपकी भ्रमित और अजीब सोच के कारण घर का वातावरण हमेशा तनावपूर्ण बना रहेगा। पुरानी संपत्ति के रखरखाव में अत्यधिक धन और समय खर्च होने की आशंका है। आंतरिक असंतोष के कारण आपको अपनी जन्मभूमि में बेगानापन महसूस हो सकता है। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। संतान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से आपकी रचनात्मक रुचियों को नया बल मिल सकता है। उच्च नैतिक मूल्यों के कारण आपकी कला में समाज को प्रेरित करने वाले तत्व दिखाई देंगे। ज्ञानार्जन के प्रति आपका झुकाव बच्चों के भीतर भी पढ़ाई के प्रति गहरी लगन पैदा करेगा। विवेक और संतों जैसी सोच का प्रभाव बच्चों को गलत संगति और बुरी आदतों से हमेशा दूर रखेगा। मंत्रों की शक्ति और आध्यात्मिक झुकाव लव लाइफ में आने वाले हर संकट को हमेशा टालता रहेगा। ज्ञानार्जन के प्रति आपका झुकाव पार्टनर के भीतर भी आपके प्रति एक बहुत गहरी निष्ठा पैदा करेगा। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होने से काम का तनाव पूरी तरह खत्म होगा। प्रतिस्पर्धा की भावना को काबू में रखने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा
ऑफिस के काम को समय पर निपटाने से आपकी कार्यकुशलता विरोधियों के मुंह पर ताला लगा देगी। संतुलित व्यवहार रखने से आपके पुराने से पुराने शत्रु भी मित्र बनने की कोशिश करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाने से नौकरी में आपकी साख बढ़ेगी और आपको अवार्ड्स मिलेंगे। दैनिक कामकाज में एक्टिव और चौकन्ने रहने से आपको अपनी नौकरी में तरक्की के बेहतरीन मौके मिलेंगे। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी खराब व्यापारिक डीलिंग और रुखापन शादीशुदा जिंदगी के सुख और ऐश्वर्य को कम करेगा। आपकी गलत दूरदर्शिता और गलत योजनाएं दांपत्य रिश्ते को आर्थिक रूप से असुरक्षित करेंगी। साझीदारों के प्रति आपका अत्यधिक लगाव या अंधविश्वास साझीदारी में धोखा ला सकता है। संतान के प्रति आपकी उदासीनता या कठोरता साझीदारी की मधुरता को पूरी तरह खत्म करेगी। रोजमर्रा के जीवन में आपकी लापरवाही और गंदगी सामाजिक छवि को अनाकर्षक बनाएगी। मनोरंजन से दूरी और अत्यधिक नीरसता सामाजिक बैठकों के तनाव को और अधिक बढ़ा देगी। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, बुध और राहु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। सकारात्मक नजरिए से घर के माहौल में अचानक सुखद बदलाव आएगा। आपकी गहरी शोध क्षमता से वसीयत के मामलों में अचानक बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। आपकी अनूठी सोच से स्वास्थ्य लाभ के साधन अचानक बढ़ सकते हैं। आपकी खोजी प्रवृत्ति संकट के समय सही इलाज खोजकर जीवन की आयु को अचानक बढ़ा देगी। स्वतंत्र विचारों के कारण माता पिता के सहयोग से वसीयत अचानक आपके नाम हो सकती है। लीडरशिप के गुण की वजह से पैतृक संपत्ति पर आपका अधिकार अचानक मजबूत हो जाएगा। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, बुध और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। पवित्र स्थानों के दर्शन से आपकी किस्मत को एक नया मोड़ मिलेगा। गुरुओं की संगति से आपका सोया हुआ भाग्य अचानक जाग उठेगा। विदेशी संपर्कों के माध्यम से आपकी लंबी दूरी की यात्राओं के मार्ग खुलेंगे। पवित्र और आध्यात्मिक स्थानों के दर्शन से आपकी लंबी यात्राएं सफल होंगी। गुरुओं की संगति से आपको उच्च अध्ययन के क्षेत्र में सही दिशा और ज्ञान मिलेगा। लंबी यात्राओं के दौरान आपको उच्च शिक्षा के नए और बेहतर अवसर मिलेंगे। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। नौकरी में उदासीनता के कारण आपका भरोसा डगमगा सकता है, जिससे काम की जगह पर आपका काम बिगड़ने के आसार हैं। सुख सुविधाओं के साधनों में धन का नुकसान होने से बिजनेस की आर्थिक स्थिति बिगड़ने की आशंका रहेगी। नौकरी धंधे में सबसे अलग थलग रहने की आदत समाज में आपकी पहचान को कमजोर बनाएगी। पारिवारिक खुशियों को पाने के लिए गलत रास्ते चुनना दुनिया के सामने आपका नाम खराब करेगा। धार्मिकता के दिखावे के कारण लोग आपके काम की आलोचना करेंगे, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। जमीन जायदाद के मामलों में भ्रम का शिकार होने से आपका नाम खराब होगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में बुध के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। बड़े भाई बहनों के साथ समझदारी से बात करने की आपकी कला धन लाभ के अवसर देगी। व्यापारिक सूझबूझ और चालाकी से काम लेने का आपका तरीका आपकी आमदनी को बढ़ाएगा। व्यापारिक बुद्धि और वाक्पटुता आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगी। मित्रों के साथ बेहतर संवाद आपकी हर बड़ी महत्वाकांक्षा को सही दिशा देगा। तार्किक सोच के बल पर आप समाज के बड़े और प्रभावशाली मंचों पर अपनी धाक जमाएंगे। व्यापारिक बुद्धि और वाक्पटुता आपको नए और बड़े व्यावसायिक संगठनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएगी। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र और राहु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। मौज मस्ती और बाहरी खान पान पर होने वाले खर्चों को आप अपनी समझदारी से रोक लेंगे। वाहन के बार बार खराब होने की वजह से होने वाले एक्स्ट्रा खर्चों से आपको राहत मिल जाएगी। कला और सौंदर्य के भीतर छिपे ईश्वरीय रूप को पहचानकर आप सांसारिक आकर्षण से मुक्त होंगे। घरेलू सुख साधनों की इच्छा का त्याग करने से आपकी आत्मा को परम संतोष की प्राप्ति होगी। लग्जरी लाइफस्टाइल और सुकून के पल बिताने से आपकी शारीरिक ऊर्जा पूरी तरह रिचार्ज हो जाएगी। प्रॉपर्टी के पुराने विवादों और कोर्ट के चक्करों से हमेशा के लिए मुक्ति मिलने के योग बनेंगे।
मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शनि के लिए आप शनिवार को दिन भर उपवास रखें और सूर्यास्त के बाद पीपल के पास दीपक जलाकर ही भोजन ग्रहण करें। केतु के लिए आप मंगलवार या शनिवार को व्रत रखें और कुत्तों को मीठी रोटी या बिस्कुट खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।